दोस्तों ये क्लास आने वाले एफसीआई एग्ज़ाम और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम व अदर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक मैं दे दूंगा। आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन जहाँ कहीं भी मुझे ज़रूरत महसूस होगी मैं वहाँ पर कर दूंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में एडहॉक जज कहते हैं और एडहॉक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के 1 में दिया गया है। आर्टिकल 127(1) में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, पोशाक बनाने में, गहने बनाने में आदि जगह इनका यूज किया जाता है। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसके दिन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। चलित न्यायालय बनाने का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में या पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर कहीं कहीं पर नागालैंड भी दिया गया है, जो कि 2019 के डेटा के अनुसार है। और कृषि जनगणना के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड में है और अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय फ्लोरिडा में है। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के एक राजा थे। उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा था, बल्कि अपने जीते जी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण। दोस्तों आसंजक बल का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर में। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन यह चिश्ती सिलसिला के आध्यात्मिक गुरु थे और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे, उनके शिष्य थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। चोल राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है।
चोल राजवंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। चोलों की राजधानी उरायूर थी। बाघ उनके राज्य का प्रतीक था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में की गई थी। आशा योजना किससे संबंधित है? आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा का कार्य स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना होता है। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? हृदय रोग के लिए। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों और संभावनाओं की जांच करने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय इसे भारत भेजा गया था। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वे काफ़ी चर्चित हो गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के समय में भारत शासन अधिनियम 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के समय हुई थी और 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। 1920 और 21 में खिलाफत आंदोलन में और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत और तीसरा अफगान युद्ध, ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की ही हैं। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग एक यहूदी परिवार से थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए। इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे नवंबर 1921 में। भारत के दौरे पर जब ये आए थे उस समय पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त संसदीय समिति यानी यह एक अस्थायी समिति है। इसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाता है। दरअसल संसद में काम की अधिकता होती है और समय बहुत सीमित होता है, इसलिए संसद सभी विधेयकों और रिपोर्टों की जांच करने में असमर्थ होती है। एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन और ग्रीन माउंटेन ये सभी पहाड़ या पहाड़ियाँ अमेरिका में हैं। 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने 2019 वर्ल्ड कप को जीता था। फाइनल में उसने न्यूजीलैंड को हराया था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ना तो रनों से हारा था ना ही विकेट से हारा था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गया था। 14 जुलाई 2019 को इंग्लैंड ने बाउंड्री के आधार पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। 2019 में T20 वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ही जीता था। आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा, भारत इसकी मेज़बानी करेगा और इस मैच का फाइनल, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप का ये 13वां संस्करण होगा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा।
हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। इराक के बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन है। और हैंगिंग गार्डन मुंबई में भी है, भारत में मुंबई में भी है। पृथ्वी के किस भाग पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। क्यों होता है? ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण स्मॉल जी का मान सबसे अधिक, तथा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होने के कारण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष नायक को कहते थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बाकी ने। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और न्यूनतम विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर एक ही होता है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी के मान पर क्या असर होगा? जी का मान कम होगा। किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन किस समय में भारत में एक कानून पेश किया गया था? लॉर्ड, जैसे कि इल्बर्ट बिल कहते हैं, इल्बर्ट बिल में भारतीय लोगों को भी कुछ कानूनी अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, जिसमें कि भारतीय न्यायाधीशों की अदालत में यूरोपीय लोगों का भी न्याय करने का अधिकार मिल गया था। इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने भारतीय मिल मजदूरों की दशा सुधारने के लिए भी पहला कारखाना अधिनियम पारित किया था, जो केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे। इसमें कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को नियमित किया गया और उनकी दशा में भी सुधार किया गया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक के बाद अनेक घटनाएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का चर्च रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गया। इसे ही इंग्लैंड का धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन। पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में। तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? टीएमवी वायरस, यानी कि टोबैको मैजिक वायरस। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबंधित है? रूटेसी से। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। किसने मनसबदारी व्यवस्था को एक नई प्रथा मसरूद की शुरुआत की? औरंगजेब ने। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मसरूद की शुरुआत की? औरंगजेब ने। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले अकबर ने की थी, पर मनसबदारी प्रथा में मसरूद की शुरुआत औरंगजेब ने की। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में 29 जून 1539 में हुआ था। चौसा वर्तमान समय के बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित एक गांव है। यहीं पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है?
के बिड़ला फाउंडेशन। थूलियम का संकेत क्या है? थूलियम का संकेत TMM। थूलियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में।